हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडिया ह्यूज अचीवमेंट। 168 घंटों में भारत का पावर देख हिली दुनिया। अब होगा बड़ा धमाका। तो भाई साहब, 168 घंटों के अंदर अंदर भारत ने अपना पावर शो कराया पूरी दुनिया को, जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। तो भाई साहब, सीन क्या हुआ है सारा कुछ देखेंगे। इंडिया की कोई ह्यूज अचीवमेंट आई है तो भाई साहब क्या है देखेंगे पहले, तभी पता लगेगा भाई। वैसे यार एक बात है यार, वैसे देखो 168 घंटों में, दिनों में नहीं, सॉरी 168 घंटों में। हाँ, मैं भी बोलूं मतलब देखो, हाँ, इसरो ने जो स्पेस मिशन की डॉकिंग कंप्लीट की है, हाँ, हाँ, उसके बाद बहुत कुछ हुआ है यार इंडिया में। डिफेंस डील कुछ की है। डिफेंस डीलें हाँ। शीलें हुई हैं। तो देखते हैं पूरी खबर क्या है, पहले बाकी बातें करेंगे फिर बाद में। जी न्यूज का वीडियो, इनके वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। तो पूरा खबर जानते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पिछले 7 दिनों में भारत ने ऐसे ऐसे खेल किए हैं जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में होगी। 7 दिनों में आपने शायद ध्यान ना दिया हो, मगर पिछले 168 घंटों में भारत को गाली देने वाले देश खून के आंसू रो रहे हैं। भारत ने जो कर दिखाया है वो शायद ही दुनिया का कोई देश कर पाए। पिछले एक हफ्ते में भारत ने स्पेस, स्पिरिचुअलिटी, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में असंभव लगने वाले काम कर दिखाए हैं। भारत के लोग दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये वीडियो देखने के बाद उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। शुरुआत स्पेस यानी अंतरिक्ष से करते हैं। स्पेस एजेंसी इसरो की वजह से भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट्स को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। डॉक का मतलब 2 अंतरिक्ष यानों को एक साथ जोड़ देना है। भारत से पहले ये काम सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही कर पाए थे, मगर इसरो ने उन तीनों देशों से भी कम बजट में ये काम कर दिखाया है। स्पेस में डॉकिंग करने से अब भारत को सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लैनेटरी मिशन यानी ग्रहों और तारों के बीच यात्रा और इंसानों को चांद पर भेजने में मदद मिलेगी। भारत को अब चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशंस को पूरा करने में मदद मिलेगी। दुनिया भर के अखबारों में भारत की सफलता की चर्चा हो रही है। स्पेस के बाद अब स्पिरिचुअलिटी पर आते हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक उत्सव महाकुंभ चल रहा है। 45 करोड़ लोग महाकुंभ में आएंगे। इनमें लाखों विदेशी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ से 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। दुनिया का कोई देश इतना बड़ा और चमत्कारिक आयोजन नहीं कर सकता। अब बात करते हैं डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र की। पीएम मोदी ने एक ही दिन में भारतीय नौसेना को 3 किलर मशीन दे दी है। शायद ही किसी देश ने एक ही दिन में डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन अपनी सेना को दी हो। भारतीय नौसेना को आईएनएस नीलगिरी मिला है, जो एक फ्रिगेट है। इसके अलावा नौसेना को एक डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत भी मिला है। इन दोनों के अलावा भारतीय नौसेना को एक सबमरीन आईएनएस वेगशीर भी मिली है। भारत ने एक ही दिन में हिंद महासागर में तूफान उठा दिया है। अब आप भारत का चौथा धमाका भी देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत ने कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ दिया है। भारत ने कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल बनाया था, जिसे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत बनाया गया था। ये लाइन कश्मीर घाटी को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में ये एक चमत्कार है। अब सूत्रों के मुताबिक इस ब्रिज से ट्रेन चलने के लिए जरूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी 26 जनवरी को कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत कर सकते हैं। यानी भारत हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, चाहे वो स्पेस हो, स्पिरिचुअलिटी हो, डिफेंस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान जैसे देशों में बैठे लोग अब सिर्फ YouTube पर सर्च करके भारत की तरक्की को देख रहे हैं। सही बात है, सही बात है, सच है, जो सच है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ये मैं एक बात आपको बोलूं, ये वाला बिल्कुल सच है। देखो, जब एक देश तरक्की करता है ना तो उसको सर्च किया जाता है। बेशक पाकिस्तान करे, बेशक पूरी दुनिया करे। पूरी दुनिया इस टाइम भारत को क्यों सर्च कर रही है? भारत की तरक्की के
चर्चे पूरी दुनिया में बोलबाला है यार पहले चाइना को लोग सर्च करता था इसी तरह कि भाई साहब ये एक देश है, ये कैसे इतनी ऊपर तेजी से जा रहा है। आजकल ये ट्रेंड भारत का हो गया है। बड़ा बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एशिया, अच्छा उसके बाद देखा जाए यूरोप, अमेरिका, हर कोई क्यों भारत को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि भारत में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो दुनिया भी एक बार हिल जाती है कि हो क्या रहा है भाई। देखो इंडिया ऐसा काम करता है ना कि दुनिया सर्च करने पे मजबूर हो जाती है। सही बात है। तुम देखो G20 हुआ, दूसरे देशों में भी G20 होता है ना, सही बात। लेकिन जब इंडिया में हुआ पूरी दुनिया ने सर्च किया यार ये हो क्या आ रहा है। सही बात है, सही बात है। ट्रम्प पूरी दुनिया में जाता है, मुख्तलिफ देशों में जाता है, तो जब इंडिया में आया उसके चर्चे ही अलग लेवल पे थे। अच्छा उसके बाद महाकुंभ हुआ, इतने चर्चे, मैं कहता हूँ महाकुंभ की पूरी शुरू से बात करते हैं भाई। लास्ट 7 दिनों में, लास्ट 168 आवर्स में भारत ने अचीवमेंट क्या किए। पहले किए डॉकिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है सिर्फ 3 दुनिया के देशों ने की हुई थी, चौथा भारत बना और सबसे सस्ते में करने वाला, सबसे सस्ते में करने वाला। दूसरी बात क्या हुई है, भारत में इतने बड़े लेवल पे महाकुंभ का ऑर्गेनाइज किया गया कि दुनिया एक बार हिल रही है कि भाई सब इतने लोगों को मैनेज कैसे किया जा रहा है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का तो रेवेन्यू जनरेट और दुनिया ये भी हैरान है, कोई भी इस तरह की गैदरिंग दुनिया में हो, मैं कहता हूँ ओलंपिक्स भी हो तो वो इतना बड़ा पैसा नहीं जनरेट नहीं हो सकता, किसी देश को इतना बड़ा पैसा जनरेट वो करके नहीं दे सकते जितना भारत ने किया। यार खुद सोचो यार, बड़े बड़े देशों की यार जीडीपी नहीं है इतनी यार। सही बात है। जीडीपी को तो मतलब छोटे छोटे जितने भी देश हैं, फॉरेन रिजर्व अगलों का इतना नहीं है जितने के उधर इतना सिर्फ जनरेट 30 से 40 बिलियन डॉलर तो सिर्फ इससे रेवेन्यू जनरेट किया गया। तो खुद सोचो इतनी तो काफी सारे देशों को मिला लो, उनकी जीडीपी सॉरी फॉरेन रिजर्व नहीं है। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 17 बिलियन डॉलर है, खुद सोच लो। अब तीसरी बार बात क्या हुई है भाई साहब, चिनाब ब्रिज और वो सारा कश्मीर टू कन्याकुमारी इधर तक ट्रेन आप पहुंचे भाई। कश्मीर के पहाड़ों में पहुंचाना ट्रेन को खाला जी का वाड़ा नहीं, आसान काम नहीं है, लेकिन भारत वहां पे पहुंचा रहा है भाई। और चौथी एक दिन में यार कौन सा ऐसा कंट्री है जो फ्रिगेट भी जो है ना कर रहा है उद्घाटन, उसका मतलब डिस्ट्रॉयर भी कर रहा है और सबमरीन भी कर रहा है। एक ही दिन में एक ही दिन में 3 चीजें रेलवे, यानी एक हफ्ते में मतलब 7 दिनों में ऐसे तो और भी बहुत अचीवमेंट है, लेकिन ये बड़ी 4 अचीवमेंट इंडिया ने वो अचीवमेंट हासिल किए हैं जो दुनिया का कोई देश कंट्रीज के ड्रीम होते हैं। ये वाले अचीवमेंट नहीं कर सकता वो, सही जो बात मतलब भारत ने लास्ट 7 डेज में कर बिल्कुल बिल्कुल सही। तो भाई सब ऐसे ही तो भारत को मान नहीं बोलते भाई, काम ही ऐसे है भाई, सीधी सी बात। इंडिया काम ऐसा करता है कि पूरी दुनिया में हेडलाइन बन जाती है भाई। ये हुआ क्या है सच में, बिल्कुल इंडिया काम ही ऐसा करता है। वाकई में इंडिया काम करने से पहले शोर नहीं डालता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 2 महीने पहले से प्रयागराज में काम चल रहा था महाकुंभ की तैयारियों में, ठीक है। लास्ट 7 डेज में लोगों को पता चला कि यहाँ पर क्या क्या इंडिया शोर नहीं डालता, जब लोगों को पता लगता है वो शोर डाल देते हैं कि ये हो क्या गया। तो आपका किसका कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।